हाय दोस्तों, मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। एक टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड अच्छे टॉपिक पे एक चर्चा करने वाले हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके फर्स्ट वीडियो पे आज हम चर्चा करेंगे और फर्स्ट वीडियो है कि हीट और टेम्परेचर। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हीट क्या चीज है और टेम्परेचर क्या है, क्या दोनों कोरिलेट करते हैं, दोनों एक ही चीज है या डिफरेंट है। इस पे हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ये 11th क्लास में भी है और ये कॉलेज लेवल पे भी ये टॉपिक चलता है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके 4-5 वीडियो बनाएंगे हम। 4-5 वीडियो में इसके सारे कंसेप्ट को समझाएंगे। वीडियो पूरा देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते तब तक आपको समझ नहीं बनती टॉपिक की, इसलिए स्किप ना करें, सुने, अच्छे से नोट्स भी बनाएं। इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, हीट क्या है। आप कोई भी सिस्टम को देख लीजिए। मान लीजिए जैसे चाय का कप है, उसमें चाय बही हुई है, हम उसको हाथ लगाएं तो वो हमें गर्म लगता है। किसी कंटेनर में बर्फ रखी हुई है, हम उसको हाथ लगाएं तो हमें ठंडा लगता है। तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कराती है, महसूस कराती है। और एक चीज और देखना, ये हमने एक स्टील का कोई भी गिलास लिया, इसमें आपने हॉट वाटर रखा हुआ है। कैसा वाटर रखा? हॉट। और एक दूसरा गिलास है इसके पास में, ये कोल्ड है। इन दोनों को टच करा दिया हमने, वाटर को मिक्स नहीं किया है, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी कि इसके टेम्परेचर को कम कर देगी और इसके टेम्परेचर को राइज कर देगी। यानी जो ठंडी चीज है वो गर्म हो जाएगी और जो ज्यादा गर्म थी वो कम ठंडी हो जाएगी, यानी थोड़ी सी कम गर्म रह जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी, और कौन सी एनर्जी है? जो हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो हमें ये महसूस करा देती है कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, वो आपकी हीट होती है। ये एक एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके, मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके मॉलिक्यूलों के पास कॉन्टिन्यू मोशन होता है, रैंडम मोशन बोलते हैं मॉलिक्यूल के बीच में। रैंडम मोशन का मतलब है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोमेंट करते हैं, और मोमेंट करते हैं तो इसका मतलब उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी होगी तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कंटिन्यू मोशन में होते हैं। तो ये एनर्जी है उनकी। तो जब अगर वो रेस्ट पे आ जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि हॉटनेस और कोल्डनेस के ऑब्जेक्ट में यही अंतर है कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे हॉट पार्ट के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम बताएंगे कि जो आरएमएस वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या मॉलिक्यूल है, वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। और टेम्परेचर, इसका मतलब हॉट ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड है इसकी वेलोसिटी कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी टेम्परेचर भी कम होगा। इसलिए कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हॉट के कंपैरिजन में कम होता है। और ये हीट एक्सचेंज कब तक होगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो हमें पता लगता है कि टेम्परेचर क्या चीज है। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस। ये काम आती है measuring the hotness and coldness of an object। किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं वो टेम्परेचर होता है। सामान्यतः ये धारणा रहती है
कि टेम्परेचर इसका ज्यादा है T1 और इसका टेम्परेचर T2 है और T1 बड़ा है T2, तो हीट यहां से यहां जाएगी। मैं आपको एक बहुत गहरी बात क्लियर कर देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ही जरूरी है, या टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हीट ट्रांसफर ही जरूरी है, ऐसा कोई श्योर नहीं है। हाँ, मैक्सिमम केस ये होता है कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ चलता है और तब तक फ्लो होगा जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। एक शब्द चलता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ध्यान देना, यहाँ दो शब्द चलेंगे, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, मैकेनिकल जब वर्क होते हैं वहां पर टेम्परेचर का रोल नहीं होता। मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक या थर्मल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, मीन हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब हम यही एक बात और करते हैं कि कई बार ये से सोचते हैं कि हाँ, सामान्य रूप से हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन कई ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ए ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप हीट प्रोवाइड करें तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, ये सामान्यतः धारणा है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हम बिना हीट ट्रांसफर किए भी टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? जैसे आप सोच के देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेल्टिंग कंडीशन पे है, एक पॉइंट होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हीट प्रोवाइड कर दीजिए, आप कितनी भी हीट सप्लाई कर लीजिए, लेकिन इनके टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, जब वो बॉयल होने लगा तब आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर 100 से 101 नहीं होगा, 100 मेंटेन रहेगा। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अब सोच रहे होंगे कि ये हीट फिर गई कहां? ये हीट स्टेट चेंज में चली जाती है। स्टेट चेंज, उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, नाम दे देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन, उन चीजों में ये हीट कन्वर्ट होती है, इसके टेम्परेचर को राइज नहीं करती। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता। हाँ, मैक्सिमम जर्नली ऐसा होता है कि अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं करते। यहां तक आपको क्लियर होगी ये बात। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हैं और टेम्परेचर स्केल को कैसे हम नोट करते हैं। हाँ, इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा, पीडीएफ के अंदर इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, कोई अच्छी चीज लगे आपको तो उसको नोट कर लें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, किसी का बेनिफिट हो जाए, किसी बच्चे को थोड़ा सा लाभ मिले, कोई बेनिफिट होता है तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल का यूज है टू डिटरमाइन और टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज का टेम्परेचर नोट करना है और हमें स्केल बनाना है तो उसके दो पॉइंट हमें फिक्स करने पड़ेंगे, जिनको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट दो लेते हैं हम, एक तो लेते हैं आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, और एक को बोलते हैं स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट।
ये दो क्या चीजें, ये वो पॉइंट है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं और इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में मापते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर वाटर कन्वर्ट होता है आइस के अंदर, और ये वो है जहां पे वाटर कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर। वेपर के अंदर दो पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं किसी भी स्केल के लिए, इसलिए इनका नाम होता है फिक्स पॉइंट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये कह सकते हैं। टेम्परेचर स्केल कैसे कैसे होंगे, हमारा पहला टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये स्केल हमने बनाया तो इसके लिए हमने जो यूज किया है, पूरा नाम लिखो तो सेल्सियस स्केल। इस स्केल में मान लीजिए ये स्केल है आपका, इस स्केल पे जो आइस पॉइंट है वो 0 पे रिप्रेजेंट होता है, 0 डिग्री पे, और जो बॉयल पॉइंट है वो 100 पे आया, यानी स्टीम पॉइंट। ये आपका इसका आइस पॉइंट है, ये आपका स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट। तो 0 और 100 दो जगह पे आया, तो इसके अंदर जो ब्लॉक बनाए वो 100 इक्वल ब्लॉक बना दिए। कितने ब्लॉक बनाए, 100 ब्लॉक, 100 ब्लॉक, और एक ब्लॉक 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। हम क्या कह सकते हैं, इट इज द स्केल आइस पॉइंट इज एट 0 एंड स्टीम पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस स्केल डिवाइडेड into 100 equal block or equal division, and one, or we can say that one block or one division represent the 1 degree. सेकंड है हमारा फारेनहाइट। सेकंड स्केल कौन सा हमारा, फारेनहाइट स्केल है। अब हम उसको देखते हैं। तो फारेनहाइट स्केल में क्या है कि हमारा जो दूसरा स्केल है वो है फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल है। तो फारेनहाइट स्केल में क्या होता है कि जब हमने इस स्केल को बनाया और इस स्केल में जो आइस पॉइंट देखा हमने, इसके आइस पॉइंट कहाँ आया फारेनहाइट में, 32 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर आया। यानी इसका मतलब इसकी 0 है वो नीचे की साइड रही है। जब हमने आइस पॉइंट से इसको मैच कराया तो वो 32 डिग्री पे शो हुआ, और जब हमने इसका जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट फारेनहाइट स्केल पे, वो 212 डिग्री फारेनहाइट पे, और ये आइस पॉइंट आया। तो यहां हमने देखा कि जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस है वो 180 ब्लॉक का है। ब्लॉक कह लो या डिवीजन कह लो। तो हमने क्या किया, इसको 180 डिवीजन के अंदर तोड़ दिया, और एक ब्लॉक है वो एक डिवीजन को एक्सप्लेन करेगा। ये इसमें हमने इस तरीके से सेकंड जो हमारा क्या बोलते हैं स्केल बनाया हमने, फारेनहाइट स्केल, वो इस तरह का बनाया। तीसरा जो स्केल आया वो हमारा केल्विन स्केल है। तीसरा जो स्केल है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इस स्केल में क्या हुआ कि ये जब स्केल डिजाइन किया इस तरीके से, तो इस स्केल के अंदर जो हमारा आइस पॉइंट है वो वैल्यू इसके 273.15 केल्विन के ऊपर आया, ये आइस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0 नीचे रहा, यानी जिस तरीके का ये स्केल डिजाइन किया, जब आइस पॉइंट पे हम वाटर को लेके आए तो वो उसके 273 रीडिंग देता है। और जो हमारा स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट, वो कहाँ आया, इसके 373.15 केल्विन पे। और इसमें भी जो ब्लॉक बनाए गए इसको, तो 100 ब्लॉक बने, इसमें भी 100 डिवीजन। समझ में आ गया होगा। 3 तरह के स्केल ये हो गए। फोर्थ टाइप का स्केल जो है हमारा, वो फोर्थ टाइप का स्केल है र्यूमर, जिसका हमने रीमर भी कह सकते हो, रियमर स्केल। ये स्केल क्या हुआ, जब इस स्केल को ऐसे डिजाइन किया गया तो इसका आइस पॉइंट मैच कराया हमने,
और एक आइस पॉइंट इसके 0 डिग्री पे आया, और एक इसके हमने मैच कराया किस पे, स्टीम पॉइंट के ऊपर। और इस स्केल में जो स्टीम पॉइंट था वो 80 डिग्री पे आया, मिनिमम वैल्यू 0 पे और इसकी जो स्टीम वैल्यू है वो 80 पे। और इसके कितने ब्लॉक बना दिए, 80 ब्लॉक बना दिए, इसमें 80 डिवीजन बना दिए, 80 डिवीजन। एक स्केल और है हमारा जिसको हम रैंकिन स्केल बोलते हैं। रैंकिन स्केल क्या है, मैं ऊपर बना देता हूं यहाँ पे, 5वें नंबर का जो स्केल है हमारा रैंकिन, रैंकिन स्केल। इसमें क्या किया, ऐसे एक स्केल डिजाइन किया और उसमें जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट वो इसमें 460 पे, और जो इसका स्टीम वैल्यू थी, स्टीम पॉइंट था, स्टीम पॉइंट वो 672 पे, इतने पे है। मिनिमम वैल्यू है 460 पे और मैक्सिमम वैल्यू 620 पे। और इसके टुकड़े किए, वो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 212 आता है, 212, इतने ब्लॉक कर दिए इसके। इस तरीके के हमारे पास स्केल हैं। और ये स्केल आप देख पाएंगे कि इन स्केलों को जब डिजाइन किया गया है तो 2 पॉइंट लेके चले हम, और 2 पॉइंट कौन कौन से लेके चले हैं, वो हम इस तरह के लेके चले हैं। तो आइस पॉइंट लेके चले हैं और दूसरा हम स्टीम पॉइंट लेके चले हैं। और जो ब्रांच फिजिक्स की इन टेम्परेचर का मेजरमेंट करेगी उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमेट्री बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो ये स्केल बनाए गए हैं, ये स्केल सामान्यतः लिक्विड स्केल हैं। जैसे लिक्विड मरकरी भर दी या अल्कोहल भर दिया, और सारे के सारे वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी जैसे ही इसमें हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो इस लिक्विड की वॉल्यूम कम हुई, जैसे जैसे हीट अप किया तो इसकी वॉल्यूम एक्सपेंड होती है, और स्टीम पॉइंट पे इसकी वॉल्यूम यहां तक पहुंच जाती है। ऐसे ही इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी वॉल्यूम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होता है। अब ये जितने भी स्केल है, इन सब में आपस में क्या कोरिलेशन है, हम उस कोरिलेशन को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक सिमिलरिटी डेवलप हो डिफरेंट स्केल में। अगर एक स्केल के अंदर किसी चीज के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया है तो हम उसको दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वन स्केल टू अनदर स्केल। कन्वर्जन के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ऐसे जो जो स्केल लेना चाहते हैं, हमारे पास 5 स्केल हैं तो 5 हम ब्लॉक बना देंगे। इस तरीके से हमने 5 ब्लॉक ऐसे बना दिए। ये वाला ज्यादा बाहर है तो हम इधर से शुरू कर देते हैं, आपको स्पष्ट दिखेगा। ये हमने स्केल लिए। पहला स्केल कौन है, डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ डिग्री सी लिखा हमने। दूसरा स्केल है फारेनहाइट स्केल। तीसरा जो स्केल है आपका केल्विन। चौथा स्केल है वो र्यूमर। और 5वां स्केल है RN, रैंकिन। ऐसे हमने नाम दे दिए। 5 स्केल है, पांचों के हमने सिंबल लिख दिए। RA कह सकते हो रैंकिन को, RA रैंकिन। माइनस करना है हमने इसका लोवेस्ट पॉइंट। इसके लिए लोवेस्ट पॉइंट 0 था, इसके लिए 32 था, इसके लिए लोवेस्ट पॉइंट 273.15 था, इसके लिए लोवेस्ट पॉइंट 0 था, इसके लिए लोवेस्ट पॉइंट 460 था। अभी मैंने बताए थे आइस पॉइंट को लोअर पॉइंट बोलते हैं। नीचे हमें क्या लिखना था, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इसके लिए स्टीम पॉइंट कितना था 100 माइनस लोअर पॉइंट 0। इसके लिए कितना था, याद होगा आपको, 180 से किया था 212 माइनस 32। इसके लिए था 373.15 माइनस 273.15। इसके लिए था 80 माइनस 0, और इसके लिए था 672 माइनस 460, यानी स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब क्या बन जाएगा ये, इसको देखोगे तो डिग्री C अपॉन 100, डिग्री सेल्सियस में ये आ गया C अपॉन 100। ये वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो F माइनस 32 अपॉन 180, और इसको लेंगे तो K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100,
और इसको लेंगे तो R/80 और इसको लेंगे तो RA रैंकिन -460 डिवाइडेड बाई 212। ये कोरिलेशन है, हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो उसका डिफरेंट टेम्परेचर निकालना। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन, ए बॉडी हैविंग टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट convert it into डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ये हमारा क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्जन करना, हमने एक का दूसरे में कन्वर्जन करना है। और आपको पता लग गया होगा, आपको किस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट के अंदर दिया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। हम क्या जानते हैं, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। इसको सोल्व कर देंगे। फ़ारेनहाइट दे रखा तो यहाँ एफ की वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/100 फ़ारेनहाइट की वैल्यू, या हम 98.6 -32 अपॉन 180। इस C निकालना हो तो इस 100 को इधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई में 100, इससे ये काट दो। 98.6 में से 32 माइनस कीजिए तो देखेंगे आप कितना हो जाएगा, 0.6 ऐसे कैसा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया तो 6 अपॉन 118 इंटू 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 से 10, 18 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो और आगे हमारा जो आंसर आएगा, दूसरा है केल्विन स्केल के साथ कन्वर्जन करना है। ये केल्विन स्केल है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस का हमें पता लग गया। आप चाहें तो डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करें, आप चाहें तो फ़ारेनहाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। अब देखिए हम कन्वर्जन कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस का हमें पता लग गया, हमें पता है C/100 इज इक्वल टू केल्विन -273.15 अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, और 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में 37 है, यहाँ हम 37 रख दें। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.15 ऐसे कैसा, 73, 73 और 213, ये आपका केल्विन स्केल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा था। एक बात और ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये बात यहां मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना। यानी टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जबकि ये बात ध्यान रखना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इससे। कैसे है, इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे। और ये बात भी ध्यान रखना, जो हीट होती है, हीट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हीट डिपेंड करेगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। हीट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मास के ऊपर, और डिपेंड किस पे करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको
कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कितने कितने हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना माप सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर, और एक आ सकती है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर, देखो मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है कि इसकी वैल्यू एक स्टेज के नीचे नहीं जा सकती, और वो स्टेज है कि 0 केल्विन से नीचे पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। लेबोरेटरी में आ जाए, लैब के अंदर मैक्सिमम वैल्यू तो 10 की पावर 8 केल्विन तक मेजर की है, और मिनिमम वैल्यू 10 की -8 केल्विन तक हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये इतनी पॉसिबल है लेबोरेटरी में। इसको आप याद कर सकते हैं। कुछ एक दो चीज और होती है कि जो हाई टेम्परेचर पे, ये जैसे हाई टेम्परेचर है आपका, इस चीज को समझे, ये क्या है, हाई टेम्परेचर है आपका। मैं इसको यहां से हटा दूं, आपने लिख लिया होगा, ये है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, और एक होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करना हो, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करे, उसको हम बोलते हैं पायरोमेट्री। हाई टेम्परेचर की ब्रांच को क्या बोलेंगे, ब्रांच जो मेजर करे, पायरोमेट्री। पायरोमेट्री, ये सब ध्यान रखना, कहीं लिखा जाए। और लो टेम्परेचर को जो 0 डिग्री केल्विन तक हमारे टेम्परेचर को मेजरमेंट करे, और उस समय जो हम चीज नोट करते हैं क्रायोजेनिक बोलते हैं। लो टेम्परेचर जो होता है हमारा, यानी जिसमें 0 केल्विन तक के टेम्परेचर आते हैं, इसको मेजर करने के लिए जो ब्रांच यूज करते हैं उसको क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक बोलते हैं। एक पायरोमेट्री, एक क्रायोजेनिक होती है। ये मेरे हिसाब से आपको टेम्परेचर और हीट, दो टॉपिक, हमारे जो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हीट है, वो चीज यहां आपको क्लियर हो जाती होगी। इतना भी अगर आप करते हैं तो आपको हीट और जो टेम्परेचर है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक चीज और चलती है कि हीट एनर्जी, जो एनर्जी थी, इसकी यूनिट क्या होगी, और टेम्परेचर तो हमें बता ही दिए टेम्परेचर क्या क्या है। तो एक बात और ध्यान रखना कि जो हीट होती है ये एनर्जी है, इसकी जो यूनिट होंगी, सामान्यतः इसकी यूनिट होती है जूल, लेकिन जो व्यवहार में यूज करते हैं वो कैलोरी करते हैं, CL बोलते हैं कैलोरी। और जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है कि 1 CAL कैलोरी 4.186 जूल के इक्वल होती है। कई जगह इसको 4.2 जूल भी लिख देते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो व्यवहारिक यूनिट है, हम सामान्यतः जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट कैलोरी होती है। अब बात चलती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन होती है। अगर कहीं SI की बात चले तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो अर्ग भी होती है यूनिट, लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये था हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 11th क्लास का भी चैप्टर है ये, और कॉलेज लेवल पे भी ये काम आता है। उसके हमने कंसेप्ट ऑफ हीट और कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में इस टॉपिक में हमने जानने की कोशिश की है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा टॉपिक लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।